तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे सर और सहेलियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में। तो आज की जो ये क्लास है क्लास 11 वालों के लिए है और ये चैप्टर होगा अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें से मैं आपको 30 नंबर का जो आने वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर से। ठीक है, जैसे कि ये पूरा जो मैं नोट्स बना के रखा हूँ इसको, ठीक है, ये आपको जो है मिल जाएगा। तो क्या नाम है, मेरे YouTube चैनल पर, ठीक है, मैं इसको इमेज के रूप में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से भी आप इस पेपर को ले सकते हैं। मैं पूरा का पूरा पेपर बना के रखा हूँ जो कि आपके जो है पेपर में आने वाले हैं, अर्धवार्षिक हो या फिर वार्षिक हो। ठीक है, जितने क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। एक को सॉल्व करा दिया था, अब दूसरे चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, एक एक नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है यहाँ पर। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान रखिएगा बहुविकल्पीय क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, सारे के सारे एक एक नंबर के हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें पांच जगत वर्गीकरण को प्रस्ताव किसने दिया था। तो 5 जगत वर्गीकरण के प्रस्ताव को किसने लागू किया था, तो याद रखिएगा लिनियस है, आर्य छोटेकर है, अरस्तु है, डार्विन है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आंसर सही होगा। कौन होगा मेरे स्कूलों, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं खा वाले को। तो खा वाले में क्या है, मोनेरा जगत के जीव होते हैं। तो मोनेरा जगत के जीव क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, कि बहुकोषीय होते हैं, केवल की, या फिर परपोषी होते हैं। मोनेरा जगत की बात कर दिया तो ध्यान रखिएगा ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है गा वाला कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। क्या कह रहा है, प्रोटिस्टा जगत में रखा गया, ऐसा कौन सा जीव है जो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया हो। कहां रखा गया हो, प्रोटिस्टा में। अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं तो प्रोटिस्टा में आएगा एक कोशिकीय जीव, जो कि क्या होता है इसमें, अमीबा होता है। यानी कि ऑप्शन ए वाला आंसर सही हो जाएगा। बाकी सारे के सारे आंसर क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। मशरूम, जीवाणु और पाइनस ये गलत हो जाएंगे। घा वाले की बात कर लेता हूं। कवक की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। कहीं कहीं पर सेलुलोज दिया गया होगा, एक मिनट, कवक की बात किया ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। कवक की कोशिका भित्ति की बात किया ना तो काइटिन की होगी। किसकी होगी, काइटिन की। ऑप्शन बी आंसर सही होगा। सेलुलोज की तो उसकी बनी होती है, क्या नाम है, पादप कोशिका, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है अंगा वाला। लाइकेन किसके सहजीवी संबंध का उदाहरण है। लाइकेन कह रहा है, ध्यान रखिएगा लाइकेन जो होता है ये शैवाल और कवक के बीच की कड़ी मानी जाती है। किसके, शैवाल और कवक के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो कवक और जीवाणु गलत हो जाएगा, शैवाल और वायरस गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जीवाणु और वायरस, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला। ठीक है, शैवाल और कवक। आगे बात कर लेते हैं इसमें चा वाले में, जो कि कहा इसमें माइकोप्लाज्मा की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो माइकोप्लाज्मा में क्या चीजें नहीं पाई जाती, यानी क्या और क्या चीजें पाई जाती हैं। तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, जायज़ सी बात है। इनमें केंद्रक नहीं होते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसमें, और क्या है, ये बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें क्लोरोफिल अनिवार्य होता है। तो याद रखिएगा इनमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके बाद छा वाला कह रहा है कवक में पोषण रस सामान्य होता है। कवक में पोषण की बात करा तो कवक में पोषण क्या होता है, स्वपोषी होता है कि परपोषी, की प्रकाश संश्लेषी या फिर रसायन संश्लेषी। तो ऑप्शन बी होगा परपोषी। कवक कैसे होते हैं, परपोषी। सड़े गले चीजों से क्या होते हैं, वो उगते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 5 जगत वर्गीकरण का एक प्रमुख उदाहरण है। तो 5 जगत का वर्गीकरण का प्रमुख उदाहरण क्या होगा, केवल आकार, केवल आवास, कोशिकीय संरचना एवं पोषण, उसके बाद केवल प्रजनन। तो ध्यान रखिएगा कोशिकीय संरचना इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन है कोशिका संरचना एवं पोषण होगा। ठीक है, जो कि आपका आंसर ये सही होगा, सी वाला।
इसकी जो है मैं आपको इमेज अपने ही चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके, ठीक है, आप सारे के सारे क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक, चलिए बहुविकल्पीय हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अति लघुत्तरीय की। किसकी बात करेंगे? अति लघुत्तरीय की, जो आपके होने वाले हैं 4 क्वेश्चन होंगे, जो कि कितने? 2-2 नंबर के होंगे। कितने कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर के होंगे। चलिए, अति लघुत्तरीय की बात किया, ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ इसमें लिखना रहेगा, छोटा छोटा चीज लिखना होगा। ठीक है, अति लघुत्तरीय में, किसमें? अति लघुत्तरीय में। तो अति लघुत्तरीय की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मेरे शेर और सेनियों? अति लघुत्तरीय की। तो अति लघुत्तरीय में ध्यान रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बन के आता है, अति लघु उत्तरीय, 2-2 नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है, ये का वाला क्वेश्चन होगा। तो हम बात कर लेते हैं वर्गीकरण का तात्पर्य क्या होगा? तात्पर्य, यानी जब ऐसा कुछ कह देगा तो वर्गीकरण किसे कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो ये किसे कहते हैं? वर्गीकरण को क्या किया गया है? समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों एवं वर्गों में बांटना या फिर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? समानताओं एवं एवं असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों एवं या फिर विभिन्न लिखो, विभिन्न समूहों एवं वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। 2 नंबर आपका मिल गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है ये का वाला रहा। खा वाले की बात कर लेते हैं। तो खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में 2 अंतर लिखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो हेडिंग डाल के आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप 2 कॉलम बनाएंगे, इसमें एक तरफ लिखेंगे प्रोकैरियोटिक और एक तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक। ठीक है, चलिए 2 अंतर की केवल बात किया। कितने अंतर की? 2 अंतर की, तभी तो 2-2 नंबर के हैं। तो 2 अंतर की बात किया है, तो 2 अंतर ही केवल लिखेंगे यहां। ठीक है, आइए चलते देखते हैं। पहला होगा कि इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें क्या होगा? इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। दूसरा मेरे रसगुल्लों,
कि कोशिकांग झिल्ली युक्त होता है। इसमें कोशिकांग झिल्ली युक्त नहीं होता है, मतलब इसमें झिल्ली नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें कोशिकांग झिल्ली युक्त होती है। ठीक, चलिए 2 हो गया, 2 नंबर आपको मिल गया। आगे देखते हैं का खा गा वाला। गा वाला कह रहा है इसमें मोनेरा जगत की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मोनेरा जगत की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। तो आप लिखेंगे यहां पर हेडिंग पहले, मोनेरा जगत की 2 विशेषताएं। ठीक, ये हेडिंग रहेगा। अब मोनेरा जगत की 2 विशेषताओं की बात किया केवल, तो पॉइंट वाइज आप लिख देंगे। पहला क्या लिखेंगे मेरे रसगुल्लों, लिखेंगे कि ये एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं। पहला क्या लिखेंगे, ये एक कोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक होते हैं। पहला हो गया। दूसरा आप क्या लिखेंगे, इनमें केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा। ये 2 हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेंगे, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, पहले चीज तो जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। क्या लिखेंगे, जीवाणु और साइनो बैक्टीरिया। ठीक, ये दोनों लिखेंगे। उसके बाद इसमें कहा है घा वाला, प्रोटिस्टा जगत के जीवों की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रोटिस्टा जगत की, किसकी, प्रोटिस्टा जगत की। तो यहीं लिख देता हूं मैं, प्रोटिस्टा जगत की। ठीक है, घा वाला, प्रोटिस्टा जगत के जीव की विशेषता। ठीक, 2 विशेषताएं लिखने हैं, पहला और ये दूसरा। ठीक, चलिए पहले की मैं अगर बात करूं मेरे रसगुल्लों, पहले विशेषता की क्या सी बात किया, प्रोटिस्टा जगत के जीवों की 2 विशेषताएं। पहला अगर मैं बात कर लूं यहां पर, तो एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। ये जीव एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं। अगली विशेषता की मैं अगर बात कर लूं कि इनमें केंद्रक और झिल्ली युक्त, ठीक है, कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें केंद्रक और झिल्ली युक्त
कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं अगर मैं तो कौन आएगा, अमीबा और पैरामीशियम। कौन हो जाएगा मेरे रसगुल्लों, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया कितने घा, और ये अंगा और चा दोनों भी है। चलिए इसको हम रफ करें, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। अंगा भी है और चा वाला भी है। ठीक है, तो इसको मैंने रफ कर दिया। अब हम लोग अंगा वाले क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन, अंगा वाला। ठीक है, अंगा वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अंगा वाला जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे रसगुल्लों, कह रहा है इसमें लाइकेन क्या है, इसमें कौन कौन से जीव सहजीवी रूप से पाए जाते हैं, सहजीवन के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है इसमें लाइकेंस क्या है, यानी कि लाइकेंस की परिभाषा लिखना है। अंगा वाला हो गया, उसके बाद क्या है, एक और भी है, चा वाला भी है। कह रहा लाइकेन, तो हम लाइकेन की बात पहले करेंगे। अब इसमें कह रहा लाइकेन क्या है, तो ध्यान रखिएगा लाइकेन क्या है मेरे रसगुल्लो, मैंने आपको विकल्प में बता दिया कि शैवाल और कवक के बीच की संबंध होता है। तो क्या लिखोगे, लाइकेन शैवाल व कवक के बीच कवक के सहजीवी लिखते हैं, ऐसा है, सहजीवी संबंध को लाइकेन कहते हैं। कहते हैं मतलब जब लाइकेन और कवक मिलते हैं तभी चल करके क्या होता है, लाइकेन्स बनता है। यानी कहने मतलब मेरा ये है कि लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है। अब इसमें और बात कर लेंगे कि प्रकाश संश्लेषी होता है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषी, और जबकि कवक, दूसरी चीज और समझिएगा कि लाइकेन, एक मिनट रुको, लाइकेन नहीं शैवाल, शैवाल प्रकाश संश्लेषी होता है, अर्थात प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, अपना भोजन बनाता है। ठीक, तथा कवक जल खनिज, जल खनिज लवण और सड़े गले और सड़े एक मिनट, और क्या नाम है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, अर्थात प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, तथा कवक खनिज जल खनिज लवण और सड़े गले पदार्थों से भोजन लेता है।
ठीक। तो ये यानी कि मैं सीधे सीधे कह सकता हूं दोनों के बीच की कड़ी होती है कौन, लाइकेन, शैवाल और कवक के बीच की। आगे बात कर लेते हैं। कवक में पोषण की विधि को संक्षेप में समझाइए। जौन वो लिखे भैया वो लिखे पड़ी, सड़े गले रही ना, यहाँ आ रही है। देखो, कवक में पोषण की विधि, कवक में पोषण की विधि, ठीक है मेरे रसगुल्लों। तो कवक में पोषण की विधि की बात किया, तो ध्यान रखिएगा कि कवक पोषण कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले चीज क्या होता है, कवक परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, कवक परपोषी होते हैं, ठीक है। ये मृत एवं सड़े गले, ये मृत एवं सड़े गले पदार्थों के द्वारा अपना भोजन लेते हैं, अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, या फिर अवशोषित करते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या चीज, कवक में पोषण को, ठीक है। या सहजीवी व परजीवी दोनों होते हैं, ठीक है। यह सहजीवी व परजीवी दोनों होते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ये सारे के सारे 2-2 नंबर के थे जो आपके मैंने करा दिए। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जो कि इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चारों क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें एक चीज और, लघु उत्तरीय में जो पहला क्वेश्चन का है, इसमें आर.एच. व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारों को लिखिए, ठीक है। तो आर.एच. व्हिटेकर के प्रमुख आधारों को क्या करना है, लिखना है इसमें। चलिए लिख देते हैं, नहीं तो मैं अभी एक और बताने वाला था तो उसी में कर देता। ये बात कर लेते हैं हम, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सारे के सारे कितने नंबर के होंगे, 3-3 नंबर के। कितने नंबर के, 3-3 नंबर के। चलो, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है मेरे रसगुल्लों, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आर.एच. व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारों को लिखिए, ठीक है। तो का वाला है, आर.एच. व्हिटेकर के प्रमुख आधार, ये हेडिंग्स बनेगी। चलिए आधार को देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, यहां पे आधार की बात किया है, तो आर.एच. व्हिटेकर ने कब प्रस्तुत किया था इसे, 5 जगत को आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में प्रस्तुत किया था, में प्रस्तुत किया था। अब इसमें जो कह रहा है, इसमें मेरे रसगुल्लों कह रहा है इसमें कि वर्गीकरण के प्रमुख आधार बताइए। तो चलिए आधार को भी देख लेते हैं। आधार में पहला क्या होगा इसमें कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पहले चीज तुम बात करेंगे कोशिका की संरचना। क्या बात करेंगे, कोशिका का संरचना का आधार बात करेंगे ना, तो ये छोटा सा हेडिंग लगाएंगे आप, आधार। आधार हेडिंग लिखेंगे, आधार। अब कौन कौन सा आधार, ये होगा। तो आधार में आप देखिए, पहले हेडिंग्स में डालिएगा, इसे लिख लीजिएगा थोड़ा बहुत छोटा छोटा सामने सामने। पहला
कोशिका की संरचना के आधार पर, कोशिका के संरचना के आधार पर, यानी कि ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, दोनों हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों हो सकते हैं। दूसरे की मैं अगर बात करूं यहां पर, तो शरीर का संगठन, शरीर का संगठन या फिर बॉडी का जिसको बोलते हो, यानी ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा, पोषण के आधार पर, पोषण की विधि। तो ध्यान रखिएगा, स्वपोषी और परपोषी भी हो सकते हैं, स्वापोषी व परपोषी दोनों हो सकते हैं। आगे अगला जो मैं बात करूंगा इसमें प्रजनन की विधि के आधार पर। तीसरा, नीचे दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ठीक है दिख रहा होगा। तो चौथे की बात कर लेता हूं, प्रजनन के विधि के आधार पर। पांचवा यहां पर वंशा विकासीय संबंध के आधार पर, वंशा विकासीय संबंध के आधार पर, ये मैंने आपको बता दिया इतने। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहां पर मोनेरा और प्रोटिस्टा में 3 अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है तो इसको मैं रफ करूं और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, यानी कि का वाला हो गया आपका, खा वाले की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, खा वाले की। ठीक, चलिए इसको रफ कर देते हैं। अभी चल रहा है आपका लघुत्तरीय। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, याद रखिएगा ये पक्का आपके पेपर में आएंगे, याद रखिएगा इसी से आने वाले हैं। बाकी और बाहर से कोई चीज़ पूछा नहीं जाएगा, तो हल्के में मत लेकर के पढ़िएगा, भारे में लीजिएगा, वजन में। ठीक है, हल्के में नहीं होना चाहिए। चलिए लघुत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न एक तो हो गया का वाला। अब हम खा वाले की बात करते हैं। खा वाले कह रहा है इसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा में 3 अंतर। तो एक तरफ लिख दो मोनेरा और एक तरफ लिख दो प्रोटिस्टा। 3 अंतर की बात किया है तो 3 अंतर लिख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, चलिए पहले की बात मैं अगर करूं तो क्या होता है, मोनेरा जगत के जितने भी जीव होते हैं सब कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो आप लिखेंगे मोनेरा जगत के जीव सभी के सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। पूरा शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, पूरा लिख लीजिएगा। और इसमें क्या लिखेंगे, प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव यूकैरियोटिक होते हैं। चलिए उसके बाद मोनेरा जगत में केंद्रक अस्पष्ट, केंद्रक अस्पष्ट नहीं। तो मेरे रसगुल्लों में आपको बता रहा था कि केंद्रक स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो इसमें क्या होता है, केंद्रक स्पष्ट
दिखाई देता है। ठीक, अब यहां बात कर लेते हैं और जो इसमें बात किया, जैसे कहा है मोनेरा और प्रोटिस्टा में और भी चीज़ें हैं। ठीक है, पहले चीज़ बात कर लेते हैं कोशिका, कोशिकांग की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, मोनेरा में कोशिकांग जो होता है, क्या होता है, कोशिकांग वो झिल्ली युक्त नहीं होता, लेकिन प्रोटिस्टा में जो होते हैं, इनकी कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं, ठीक है, वो झिल्ली युक्त होते हैं। ये तीनों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद है इसमें कवक जगत की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कवक जगत का, कौन से जगत का, कवक जगत का। चलिए अब देखते हैं खा वाला, सॉरी खा हो गया, गा वाला, का खा गा। ठीक, गा वाले में कहा इसमें कवक जगत की 3 प्रमुख विशेषताएं। तो कवक जगत की विशेषताएं 3 की बात किया है। ये हेडिंग्स आपकी पड़ेगी। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये उत्तर में आपको लिखना है। 3 अवस्थाओं की बात किया है, सॉरी 3 विशेषताओं की बात किया है। तो 3 विशेषताएं है क्या क्या, इसकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले चीज बात कर लेते हैं, यहाँ पे कवक के जगत की 3 विशेषताओं की बात किया। तो सबसे पहले चीज क्या है, कवक यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, कवक यूकैरियोटिक होते हैं, पहला विशेषता। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा कि ये बहुकोशिकीय भी होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक और क्या होंगे, यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय भी होते हैं। चलिए अगला हमने कहा कि इनकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है मेरे रसगुल्लो, काइटिन की बनी होती है। अगली बात कर लेता हूं, ये परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की मैं बात कर लूं, ईस्ट हो गया और मशरूम, मशरूम और क्या होगा, राइजोपस, ये तीनों हो जाएंगे। चलिए इसका काम तो हो गया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, यहां पर घा वाले के 5 जगतों के नाम लिखिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। 5 जगत के नाम लिखने हैं, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स भी आपको देने होंगे। चलिए 5 जगत के उदाहरण, तो यहां पे लिखेंगे आप, पहला 5 जगत के नाम, ये हेडिंग होगी। ये घा वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 5 जगत के नाम। तो यहां मैं बात करूं, सबसे पहले चीज क्या आएगा मेरे रसगुल्लो, मोनेरा। 5 जगत के नाम लिख लिए, 1 2 3 4 और ये 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, कवक यानी कि हम जिसको बात कर लेते हैं फंजाई को, और क्या होगा, पादप, उसके बाद जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेरम और एनिमिलिया। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, तो यहीं साइड में लिख देता हूं, यहां पर लिख लीजिएगा जगत और यहां पर लिखेंगे उदाहरण। अब मोनेरा जगत में कौन कौन आएगा, तो जीवाणु आएंगे। कौन आएगा, जीवाणु। प्रोटिस्टा में कौन आएगा, अमीबा, अभी इसके पहले आपने लिखा था। कवक में कौन कौन आएगा,
मशरूम, अभी जस्ट लिखे हो मशरूम, यही देखो मशरूम। और उसके बाद पादप में आम का पौधा, जंतु में मनुष्य की बात कर लेते हैं, ये हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, जो कि आपके होंगे 5-5 नंबर के। कितने नंबर के? 5-5 नंबर के। चलिए इसको भी देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय 5-5 नंबर के होंगे, इसको हम रफ करें, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय की बात करेंगे, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय, चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर होगा। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, का और खा अथवा करके, लेकिन आपको दोनों में बता दे रहा हूं, जो आपको समझ में आए लिखिएगा। इसमें कहा है आर.एच. व्हिटेकर, दोनों लिख देता हूं, ठीक है। आर.एच. व्हिटेकर के 5 जगत, आर.एच. व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। 5 जगतों के नाम, प्रमुख विशेषताएं तथा उदाहरण भी लिखिए। अब सोचिए इतना भी चीज लिखना है, तो यानी कि बात किया इसमें आर.एच. व्हिटेकर के 5 जगत, तो यहां पे लिखोगे सबसे पहले चीज 5 जगत, पहला हेडिंग। दूसरा होगा 5 जगतों के नाम लिखना है, नाम तो हो जाएगा 5 जगत का। उसके बाद कहा इसकी विशेषताएं भी लिखनी है, तो आप 5 जगत वहां पूरा लिख सकते हैं। विशेषताओं में अगर हम बात करें, मोनेरा की विशेषता पहला, ये हेडिंग। दूसरा प्रोटिस्टा की विशेषता, किसकी विशेषता मेरे रसगुल्लों? प्रोटिस्टा की। तीसरा कवक की विशेषता, किसकी विशेषता? कवक की। 3 हो गया। चौथे की बात कर लेते हैं, पादप की विशेषता, पादप की विशेषता। 5वां जंतु की विशेषता, जंतु की विशेषता। मैंने ये आपको बता दिया, तो 5 होते हैं। 5 जगत मैंने रसगुल्लों यहां पर लिखे हैं। देखिए पहला कौन सा हो जाएगा? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा कवक। चौथा पादप। 5वां जंतु। तो ये मैंने आपको बता दिए 5 के 5 नाम। अब इसकी विशेषता की बात करना है, तो मोनेरा की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं ये हमको बताना है। तो मोनेरा की अगर हम विशेषताओं की बात करें, किसकी बात करें? मोनेरा की विशेषताओं को, तो ध्यान रखिएगा मोनेरा जो होता है ये इसमें जो होते हैं सारे के सारे जीव कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं जितने भी जीव होते हैं। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा जितना मैं बोल रहा हूं। उसके बाद ये एक कोशिकीय भी होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय भी होते हैं। अगला तीसरा, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। आगे बात कर लेता हूं। ये स्वपोषी क्या होते हैं मेरे रसगुल्लों? स्वपोषी या परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी और परपोषी दोनों हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो कौन आएगा? जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। जीवाणु व साइनो बैक्टीरिया। ठीक। प्रोटिस्टा की बात करूं मेरे रसगुल्लों, तो इसमें पहला चीज क्या निकल के आएगा
कि ये एक कोशिकीय होते हैं। दूसरी चीज, ये यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं मेरे रसगुल्लों? यूकैरियोटिक होते हैं। तीसरी, इनमें केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। चौथी अगर मैं बात करूं तो ये स्वपोषी तथा कुछ परपोषी भी होते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेता हूं तो अमीबा हो जाएगा, और कौन? पैरामीशियम। अमीबा, पैरामीशियम। ठीक, कवक की अगर मैं बात करूं पहली विशेषता, तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं मेरे शेरों? यूकैरियोटिक होते हैं। अगली बात करूं मेरे शेरों से नहीं हो, तो ये अधिकांश बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? अधिकांश ये बहुकोशिकीय होते हैं। तीसरी में बात कर दूं तो कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति इनकी काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आगे चौथा, ये परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया और राइजोपस हो गया। मशरूम, ईस्ट, राइजोपस, जोपस। ठीक, चलिए देखते हैं पादप वाले में। पादप वाले में क्या होगा? ये बहुकोशिकीय होंगे। पहली चीज तो बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरी चीज, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं मेरे रसगुल्लों? स्वपोषी होते हैं। और यूकैरियोटिक भी होंगे। कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। ठीक, चौथे की बात करूं तो ये प्रकाश संश्लेषण यानी कि स्वपोषी जब होंगे तो क्या बात है, इसमें प्रकाश संश्लेषण भी होगा। प्रकाश संश्लेषण। ठीक, आगे इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो कोई भी आप पौधा लिख सकते हो, जैसे आम हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया। आम, गेहूं, मटर। जंतु की विशेषता, ये भी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। अगली, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं मेरे शेरों से नहीं हो? बहुकोशिकीय होते हैं। आगे ये परपोषी होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। आगे ये, इनमें सक्रिय गति होता है। सक्रिय गति होता है। एग्जाम्पल्स, मनुष्य, गाय, मछली, बाकी ईटीसी लगा दो। सारे के सारे विशेषता भी हो गए और एग्जाम्पल्स भी हो गए और उनके नाम भी हो गए। आर.एच. हुइटेकर ने दिया था। किसने दिया था? आर.एच. हुइटेकर ने कब दिया था? 1969 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बच रहा जिसको बोलते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा कवक जगत की प्रमुख विशेषताओं का तुलना कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। कह रहा है इसमें क्या, किस चीज़ की? कवक, मोनेरा की बात किया। तो मोनेरा में आप ये विशेषताओं को लिख देंगे जो ये चारों लिखवाएं, और ये एग्जाम्पल लेकर के पांचों। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा का ये पांचों लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद कवक की बात किया तो कवक का ये पांचों लिख सकते हैं, कॉलम बना करके 3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये मैंने सॉल्व करा दिया एक पेपर। ये पेपर आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर इमेज के रूप में। ठीक है, आप वहां से भी डाउनलोड
करके, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। और मैंने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया है। याद रखिएगा कि हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, चाहे वो अर्धवार्षिक हो या फिर वार्षिक हो या फिर नीट लेवल के हों, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे, कोई बाहर से नहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।